तेलंगाना के 119 सीटों पर वोटिंग जारी। बीआरएस या कांग्रेस, कौन पड़ेगा भारी? बीजेपी जनसेना बिगाड़ रही खेल। क्या ओवैसी प्ले करेंगे इस बार सत्ता में अहम रोल? तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। यह शाम 5 बजे तक चलेगी। राज्य में 3.17 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें 8 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। तेलंगाना में राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कुल 109 पार्टियों के 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस साल के आखिर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। यहाँ पिछली बार 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने सरकार बनाई थी। के चंद्रशेखर राव दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे और अब टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस हो गया है, यानी कि भारत राष्ट्र समिति। इस बार के चुनाव में सत्ताधारी दल बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि बीजेपी इस बार कई सीटों पर जोर लगा रही है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा स्पेस मिलने की उम्मीद कम ही है। 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीआरएस को 88 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तेलंगाना में 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 511 केंद्र संवेदनशील हैं। ये सभी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लगे हैं और नक्सल प्रभावित हैं। सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल आर्म फोर्स की 100 से ज्यादा कंपनियां भी तैनात की गई हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए मैदान में है। केसीआर इस बार 2 विधानसभा सीटों गजवेल और कामारेड्डी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही सीटों पर उनके खिलाफ मजबूत प्रत्याशी मैदान में है। गजवेल से भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ इटाला राजेंद्र को उतारा है, तो वहीं कामारेड्डी से क्षेत्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को मैदान में उतारा गया है। तेलंगाना में बीजेपी और एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना गठबंधन में है। ये दोनों पार्टियां मिलकर प्रदेश की सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में अपने 3 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। करीमनगर सीट से प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद बंदी संजय कुमार, बोध सीट से सांसद सोयाम बापू और कोरुतला से सांसद अरविंद धर्मपुरी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा प्रदेश में भाजपा के इकलौते विधायक टी राजा सिंह को भी टिकट मिला है। बीजेपी ने उन्हें गौश महल सीट से फिर से उम्मीदवार बनाया है। उधर कांग्रेस ने 119 में से 118 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और पार्टी अपने 3 मौजूदा सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतार चुकी है। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी सीटों पर उसने बीआरएस को समर्थन दिया है। पिछले चुनाव में AIMIM ने 7 सीटें जीती थी। तेलंगाना में मौजूदा राजनीतिक स्थिति की बात करें तो सत्ताधारी बीआरएस के पास इस वक्त 119 विधानसभा सीटों में से 101 पर विधायक है उसके। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास 7 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 5, भारतीय जनता पार्टी के पास 3 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।